हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जुलाई टेस्ट ऑफ फिजिक्स। तो हम डिस्कस करेंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। एंड जैसे आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, द शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज आर। तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट्स मास विल। तो आपको पता है अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी। तो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो आपको जो थर्ड क्वेश्चन है, द वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेस्ड इनटू डबल देन इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल। अब आपको पता है जो रेजिस्टिविटी है वो वायर की लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। अगर तो इसीलिए जो आपकी न्यू रेजिस्टिविटी होगी वो सेम रहेगी अगर वायर भी सेम है। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन। तो आपको पता है अगर टॉर्क है वो डाइपोल पर मैक्सिमम एक्ट करेगा तब जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, डाइपोल एट 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर। तो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके लिए दो एप्लीकेशन है, जैसे टू नोन अननोन रेजिस्टेंस एंड अननोन टेम्परेचर। तो आपका ए ऑप्शन मुझे इसमें करेक्ट लगता है। तो आपके जो नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड व्हाट इज डायरेक्शन। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम क्यू क्रॉस टू ए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका और पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड are connected in series with the battery. The voltage across 6 microfarad is 2 volt. What is the voltage and on the 12 microfarad capacitor? तो अभी आपको पता है, पहले हम ये क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे कनेक्टेड इन सीरीज़ में। अगर मतलब जो 6 एंड 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है उनके आप पहले 1/CS करके 1/C1 + 1/C2 आप कैपेसिटेंस निकाल लें। सेकेंड आपको क्वेश्चन में दिया गया है वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 है। तो आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अगर चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस है तो वहाँ से आप चार्ज निकाल लें। अब अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आपका जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर के लिए। तो आप सेकेंड कैपेसिटर की भी वोल्टेज निकाल सकते हैं अगर आप चार्ज फाइंड कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे आप कुछ देख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज ऑफ ए कार हैज़ EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज़ 0.4 ओम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो अभी आपको पता है इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है V = IR। V = E - IR वाला फार्मूला नहीं लगाना, क्योंकि आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं EMF दिया गया है बैटरी का, इसीलिए। तो E = IR होता है, तो E की वैल्यू आपकी 12 वोल्ट एंड R स्मॉल और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। तो I = E/R, तो 12/0.4 आप डेसिमल टाइम तो ऊपर 10 जाएगा एंड 4 3 से 12, तो आपका 30 एम्पियर आपका मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा सर्किट में से।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग इलस्ट्रेशंस। तो आपको ये क्वेश्चन आपको नोट्स में करवाया गया है थ्योरी पार्ट में, तो आप अपने नोट्स से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो स्टूडेंट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कराया गया है आपकी थ्योरी क्लासेस के अंदर, तो आप वहाँ से इसको क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफाइन, इसके और पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये भी क्वेश्चन आपको नोट्स में करवाया गया है। आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, आप अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric slab is partially inserted in between plates of capacitor and what happens the capacitance of slab is fully inserted। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको आपके क्लासेस के अंदर करवाया गया है प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने नोट्स में से जो क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स आप अपने क्वेश्चन थ्योरी नोट्स वाली कॉपी में से कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें।